बच्चों ये है हमारा लेक्चर 231 और हम कर रहे हैं आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 8 जिसका नाम है रूरल लिवलीहुड्स। सो रूरल लिवलीहुड्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गांव में लोग अपना जो जीवन गुजारा कैसे करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम योर सिविक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 8 रूरल लिवलीहुड्स एंड द पेज नंबर ऑफ दिस चैप्टर इज 67। सो 67 पेज नंबर है। सो गांव के लोग रूरल के जो गांव के लोग हैं वो कैसे अपना गुजारा करते हैं गांव के अंदर। रूरल मतलब गांव, लिवलीहुड्स मतलब गुजारा। सो क्या क्या साधन होते हैं, क्या क्या उनको चीजें होती हैं जिससे वो अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, हम सबको गुजारा करने के लिए चाहिए भाई। आपके अगर पापा बैंक में है, बैंक मैनेजर हैं, सो उनको सैलरी मिलेगी तो आपके घर का गुजारा होगा। कपड़े की दुकान है, सो कपड़े की दुकान चलेगी तो उससे आपका लिवलीहुड होगा। सो ऐसे अलग अलग चीजें हमें चाहिए होती हैं गुजारा करने की। मदर्स भी ऑब्वियसली दे आर डूइंग, वो भी बहुत काम करती हैं। कई मदर वर्किंग होती हैं, टीचर्स होती हैं, डॉक्टर्स, ठीक है, कुछ टेलर, ठीक है। सो औरतें भी करती हैं और ऑब्वियसली फादर्स भी करते हैं। सो एवरीवन, हर कोई करता है कुछ ना कुछ अपना गुजारा करने के लिए। पर यहाँ हम पढ़ने वाले हैं रूरल लिवलीहुड। ठीक है, सो इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ्स। सो आगे हमने जब चैप्टर चालू किया था, इस चैप्टर में जब हमने इस बुक में एनसीईआरटी सिविक्स में चालू किया था तो हमने देखा था कि हमारे जो लाइफ्स में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितना कुछ हमारी लाइफ में डाइवर्स है, सबका अलग है। मेरी लाइफ आपकी लाइफ जैसी नहीं होगी, किसी और की लाइफ किसी और की लाइफ जैसी नहीं होगी। सो वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू, द काइंड ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पोर्टेंट टू देम। इवन आपने ये भी आगे पढ़ा कि अलग अलग जगहों पे जब हम लोग रहते हैं, मतलब जैसे अगर कोई रह रहा है बहुत ठंडे इलाके में जहां सिर्फ बर्फ गिरती है, ठीक है, जैसे हिमालय से कोई उस साइड रह रहा है, सिर्फ बर्फ ही गिर गिर करती है। सो कोई अगर वहां रहेगा तो वहां उसकी लाइफ अलग होगी आपसे। जो आप रह रहे हो एक नॉर्मल रीजन में, आप गुजरात में रह रहे हो, आपकी लाइफ से डिफरेंट होगी। कोई और कहाँ, तो इस तरह से अलग अलग लोग जो अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, सो उनकी लाइफ पे अलग अलग असर पड़ता है, ठीक है, अफेक्ट पड़ता है जो लोग काम करते हैं। ठीक है, सो हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू, द काइंड ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पोर्टेंट टू देम। सो इस चैप्टर में वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस। तो यहाँ आप देखेंगे अलग अलग तरीके किस किस तरह से लोग कमाते हैं गांव के अंदर। गांव के अंदर क्या क्या साधन होते हैं। And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situations and the problems that they face. So हम पढ़ेंगे पहले दो चैप्टर्स में जैसे आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि क्या हम ये एग्जामिन करेंगे कि क्या लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, जरिए हैं कमाई करने के। वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन। सो यहाँ हम देखेंगे जो उनकी लाइफ है, लाइफ की सिचुएशंस हैं, क्या वो सिमिलर हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो फेस करते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ एक गांव बना हुआ है। सो दिस इज द विलेज। सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, सो थोड़ा सा ड्राइंग समझने जैसा है। यहाँ देखो, ये आई थिंक चल रही है बोट, यहाँ चल रही है बोट। यहाँ फ्रूट बेच के कोई काम कर रहा है, यहाँ बोट चला के काम कर रहा है। यहाँ मैशन है, मतलब जो दीवारें, ईंट, ये जो कड़िया काम करने वाले हैं, दीवारें। यहाँ एक जना शॉप चला रहा है, ये देखो पैकेट्स पड़े हुए हैं, ये शॉप चला रहा है। फिर यहाँ फल हैं, सो कोई यहाँ के फल इकट्ठे करके जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ भी यहाँ शायद कोई कर रहा है सर्कस या करतब, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ कोई कर रहा है खेती करी जा रही है, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे काफ़ी, ये जो पूरी पिक्चर है ये जो चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ आप देख रहे हो, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सो इन्हीं से इनको पैसे मिलते हैं और इन्हीं से इनका घर चलता है। सो इसमें फार्मिंग करने वाले, जैसे ये फार्मिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसको भी आप फ्रूट कलेक्ट कर रहे हैं, फार्मिंग जैसा ही हो गया।
सो ये देखो कड़िया काम है, ये फार्मिंग नहीं है, ये बोटिंग कर रहा है, ये फार्मिंग नहीं है, ये सामान बेच रहा है, ये फार्मिंग नहीं है, यहाँ ये करतब दिखा रहा है, ये फार्मिंग नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग काम दिखा रहे काम करते हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, सो इस पिक्चर को देख के हमें ये पता लगता है। अब हम देखते हैं पेज 68 पे। सो पेज 68 पे अंदर अभी हम ये जो विलेज है, रूरल मतलब विलेज को समझने के लिए हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी मतलब एक विलेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कलपट्टू विलेज। क्या नाम है उस विलेज का? कलपट्टू विलेज। सो कलपट्टू विलेज क्या है? कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। अब ये कलपट्टू विलेज आया कहाँ? सो दिस इज द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट जो कि करनी है आपको टिक। कलपट्टू विलेज इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के समुद्र किनारे पे, तमिलनाडु जो कि हमारे देश में एक स्टेट है, सो तमिलनाडु के सी कोस्ट तट पे एक विलेज आया, उसके किनारे एक विलेज आया जिसका नाम है कलपट्टू। अब आप सोचोगे कि यहाँ इन्होंने बुक वालों ने सी कोस्ट वर्ड क्यों दिखाया, तो ये भी दिखाना जरूरी है कि वो गांव है कहाँ। सी कोस्ट मतलब नदी किनारे, नदी के तट पे, मतलब वहाँ फिशिंग वगैरह अच्छी होती होगी। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं लोग। एज इन अदर विलेजेस हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क। सो जैसे बाकी विलेजेस में भी नॉन फार्मिंग वर्क, खाली जरूरी नहीं है सारा फार्मिंग एग्रीकल्चर ही करें। सो बाकी विलेजेस के जैसे यहाँ पे भी नॉन फार्म वर्क होता है, मतलब बिना खेती का काम। सो एज इन अदर विलेजेस हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स बर्तन बनाना, पॉट्स, ब्रिक्स बनाना, बुलक कार्ट्स बनाना, एक्सेट्रा। सो जैसे बाकी गांव में काम होते हैं, नॉन फार्म वर्क होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लोग बास्केट्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स बास्केट्स बनाते हैं, बर्तन बेचते हैं, पॉट्स बर्तन बनाते हैं, गड़े बनाते हैं, ब्रिक्स बुलक कार्ट्स, तो ये सारे काम करते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, और कई लोग होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, मतलब यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, मेकिंग बास्केट बना रहे हैं और काफी लोग सर्विसेज देते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, जो सर्विसेज देते हैं, सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। सो कुछ लोग होते हैं जो कि सर्विसेज भी देते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, जो कि कहते हैं ना सेवा पर फ्री की सेवा नहीं, पैसे वाली। ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार होते हैं, जो स्टील को ठोकते हैं, आयरन को ठोकते, वैसा। नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन धोबी हुआ। वीवर्स मतलब कपड़े बुनने वाले, बनाने वाले। बार्बर्स और बाल काटने वाले। साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, जो साइकिल रिपेयरिंग, मतलब ये लोग कुछ बना नहीं रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, काम की काम का पैसा लेंगे। यहाँ जो ऊपर लोग हैं ये बना रहे हैं, बास्केट बना के बेचेंगे, यूटेंसिल्स। यहाँ ये लोग सिर्फ काम अपना जो उनका मेहनताना है वो दे रहे हैं। सो देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। सो कोई और शॉपकीपर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार यू विल फाइंड, तो बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। सो मेन स्ट्रीट में जो बाजार की तरह दिखता है, यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स, तो आपको छोटे छोटे दुकान भी मिलेंगे, जैसे टी शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स है, बार्बर शॉप्स है, क्लोथ शॉप है, टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर्स एंड सीड शॉप। सो बहुत सारे वेराइटी ऑफ शॉप्स भी दिखेंगे, टी शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, क्लॉथ शॉप, टेलर एंड 2 फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स। सो आपको ऐसे बहुत सारे शॉप्स भी दिखेंगे। There are 4 tea shops which sell tiffin such as idli, dosa and उपमा। So 4 चाय की दुकानें हैं यहाँ पे इस गांव में, 4। So there are 4 tea shops, 4 टी शॉप्स हैं जो कि टिफिन की सेवा भी देती हैं, टिफिन भी बेचते हैं, सच एज इडली, डोसा, उपमा इन द मॉर्निंग। ठीक है, एंड स्नैक्स लाइक वड़ा, बोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग। ठीक है, सो 4 चाय की दुकानें हैं जो टिफिन बेचती हैं, जैसे इडली, डोसा, उपमा मॉर्निंग में, और स्नैक्स लाइक वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक इवनिंग में।
So near the tea shops in a corner lives a blacksmith family whose home serves as their workshop. So जो टी शॉप्स है, जो चाय की दुकान है, जो नुक्कड़ में अगर चाय की दुकान है, सो वहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ फैमिली रहती है, मतलब एक जो है लोहार रहती है, लोहार फैमिली, हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप. सो यहाँ पे उनका जो घर है, उनका घर उनका वर्कशॉप बनता है, मतलब वहीं पे वो लोग काम करते हैं, मतलब अपने घर में ही काम करते हैं. नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप. उसके बाजू में ही एक साइकिल की दुकान है, जो साइकिल को भाड़े पे भी देती है और उसको रिपेयर भी करती है. भाड़े पे देना मतलब 10 मिनट का, आधे घंटे का 10 रुपया, आप आधे घंटे का राइड देगा 10 रुपया लेगा, वैसा कुछ. सो साइकिल भाड़े पे भी देती है और रिपेयर भी करती है. 2 families earn a living by washing clothes. सो उसके बाजू में जो 2 घर हैं वो धोबी हैं, वो कपड़े धोते हैं. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. So इस गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाजू के गांव में जाके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब वो ईंटों वगैरह का काम करते हैं, और कुछ लोग हैं लॉरी ड्राइवर्स भी हैं, कुछ लोग ट्रक चलाते हैं. द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स. सो ये जो गांव है, ये जो कालपट्टू विलेज है, कलपट्टू या कालपट्टू विलेज है. सो कालपट्टू विलेज जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है छोटी छोटी पहाड़ियों से. सो छोटी छोटी पहाड़ियां आपको इस गांव के आजू बाजू दिखेंगी. पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स. सो यहाँ का जो मेन क्रॉप है वो है पैडी, राइस या पैडी बोल दो. सो पैडी है जो कि यहाँ की जमीनों पे उगता है. इरिगेटेड मतलब पानी यहाँ अच्छा है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर. सो यहाँ ज़्यादातर पैडी यहाँ का मेन क्रॉप है और काफ़ी लोग यहाँ एग्रीकल्चर करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं. देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड. सो आपको कोकोनट के भी पेड़ दिखेंगे आजू बाजू. कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन. सो आपको कॉटन दिखेगा, शुगर केन और प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन. प्लांटेन मतलब प्लांटेन का मतलब होता है केले का भाई वृक्ष, केले का झाड़ या केले का वृक्ष. आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्कर्ड्स. तो मैंगो के बगीचे भी हैं. लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स इन कलपट्टू एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम. सो अब हम कुछ लोग देखेंगे जो कलपट्टू में फार्मिंग करते हैं. अच्छा, यहाँ पे देखो साइड में एक पिक्चर बनी हुई है. यहाँ पे देखो सब झुके हुए हैं, देखो सबकी कमरें एकदम झुकी हुई हैं. बहुत सारे आदमी हैं, इवन एक बूढ़ी औरत भी है. ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज बैक ब्रेकिंग वर्क. ये लोग क्या कर रहे हैं, पैडी को ट्रांसप्लांट, पैडी मतलब राइस जैसा ही हुआ. सो ये लोग पैडी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. ट्रांसप्लांट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो उखाड़ रहे हैं, ये सारे यहाँ उखाड़ के फिर दूसरी जगह जाके उसको फिर लगाएंगे, फिर पैडी को ट्रांसप्लांट करना. सो यहाँ से पैडी को ट्रांसप्लांट करेंगे. इज अ बैक ब्रेकिंग वर्क. इससे इनकी कमर ही झुक जाएगी, अकड़ जाएगी, देखो, ठीक है. सो कमर अकड़ जाएगी इसकी. सो ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है. सो फार्मिंग से इनसे हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले है तुलसी, ठीक है. सो सबसे पहले हम तुलसी के बारे में पढ़ेंगे. तुलसी, ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड. सो तुलसी बता रही है कि हम सब लोग रामालिंगम के लैंड पे काम करते हैं, रामालिंगम की जमीन पे काम करते हैं. ही हैज 20 acres ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू. सो तुलसी बता रही है हम सारे रामालिंगम के जमीन पे काम करते हैं. मतलब तुलसी एक रामालिंगम करके साहूकार है या लैंड ओनर है, उसकी जमीन पे काम करते हैं. सो ही हैज 20 acres ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू. उसके पास 20 एकड़ खाली पैडी के फील्ड्स हैं, ठीक है. सो पैडी के फील्ड्स हैं कलपट्टू में. इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज. बोले शादी से पहले भी मैं पैडी विलेज में ही काम करती थी, पैडी विलेज में काम करती थी, मेरे पेरेंटल विलेज में, जहाँ मेरे माँ बाप थे. ऑब्वियसली शादी के बाद पति के घर आ गई, तो जब माँ बाप के घर थी तो भी मैं पैडी की फील्ड पे ही काम करती थी. सो यही तुलसी होगी, वो बता रही है कि भाई मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ पैडी फील्ड्स में. सो आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग. कब से कब तक काम करती है,
8:30 से यहाँ फील्ड्स में काम करना चालू करती है और शाम के 4:30 तक ये काम ही करती रहती है इन फील्ड्स पे। एंड करुथम्मा, रामालिंगम्स वाइफ, सुपरवाइजेस अस। और इनका काम कौन देखता है? इनके ऊपर खड़ी होके बोले हमको देखती है रामालिंगम की वाइफ जिसका नाम है करुथम्मा। करुथम्मा हमें सुपरवाइज करती है, वो देखती है कि हम लोग काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। सुपरवाइज करना मतलब काम की देखरेख करना, ठीक है। सो तुलसी, ये शायद तुलसी होगी, तुलसी अपनी स्टोरी बता रही है कि हम सब यहाँ रामालिंगम के लैंड पे काम कर रहे हैं। ये रामालिंगम का लैंड है। उसके पास 20 एकड़ ऑफ पैडी फील्ड्स है कलपट्टू में। कलपट्टू में 20 एकड़ पैडी फील्ड्स हैं। मैंने शादी भी नहीं हुई थी तो मैं पैडी फील्ड्स में अपने पेरेंटल विलेज में माँ बाप के घर काम करा करती थी। 8:30 से चालू करती थी काम करना, 4:30 तक करती थी। और करुथम्मा है रामलिंगम की वाइफ जो कि हम पे देखरेख करती है। पेज 69 पे। So this is one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and finally once again for harvesting. So क्या बोल रही है? हमारा भाई पूरे साल हमें काम नहीं मिलता। मतलब जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तो अभी मुझे रेगुलर काम मिला है। मतलब जो किसान होते हैं उनको पूरे साल काम नहीं मिलता। Now I am transplanting the paddy when the plants have grown a bit. अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ पैडी को। सो पैडी को उखाड़ रही हूँ, ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। When the plants have grown a bit, और सपोज प्लांट्स उग गए, सो रामलिंगम हमें फिर से बुलाएगा वीडिंग करने के लिए। वीडिंग का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उग गए हों, मतलब कई बार ऐसे होता है ना, अच्छे प्लांट्स के साथ अनवांटेड खराब प्लांट्स भी उग जाते हैं जो प्लांट का पोषण ले लेते हैं। तो वो क्या कह रही है कि रामालिंगम हमें फिर से बुलाएगा वीडिंग के लिए। वीडिंग मतलब प्लांट्स उखाड़ने के लिए फिर से बुलाएगा। एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग, और लास्ट में हमें कब बुलाएगा? फिर से हार्वेस्ट करने के लिए, काटने के लिए। सो एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफिकल्टी। ठीक है, मतलब 3 बारी, पहले तो ट्रांसप्लांट करने, उखाड़ने, फिर वीडिंग के लिए और फिर हार्वेस्टिंग के लिए। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफिकल्टी। ठीक है, जब मैं जवान थी सो ये काम मुझे बिना डिफिकल्टी के मैं आराम से कर लेती थी। मतलब जवान थी तो आराम से कर लेती थी। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। तो कह रही है जब मैं जवान थी, तो जब पहले मैं ये काम करती थी भाई, ट्रांसप्लांट करना, फिर वीडिंग करना, फिर हार्वेस्टिंग करना, पर अब क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं बहुत लंबे समय तक जब मैं ऐसे बेंड करके खड़ी रहती हूँ, झुकती हूँ, क्योंकि झुकना पड़ता है। ये देखो तोड़ने के लिए पूरा झुकना पड़ रहा है। सो ये जो मैं तोड़ने के लिए झुक रही हूँ, और मेरे पाँव हैं जो पानी में ही होते हैं, देखो पाँव पानी में ही है और पीठ झुकी ही रहती है। तो अब मुझे बहुत पेन होता है, अब मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है। सो जवान थी आराम से करती थी, पर अब ये घंटों घंटों तक झुकती हूँ तो मेरा एकदम कमर ही चली जाती है मेरी। रामालिंगम पेज ₹40 पर डे। और ये जो रामालिंगम है एक वर्कर को कितना देता है ये काम करने का? 40 रुपया एक दिन का। 40 रुपया, 40 rupees पर डे। This is a little less than what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. बोला कि ये जो मेरे को दे रहा है 40 रुपए दे रहा है, ये एक्चुअली कम है। जो मेरे मैके में, जो मेरी मम्मी के साइड, मम्मी पापा के साइड जो गांव है, उस गांव में इससे ज्यादा देते हैं, पर यहाँ कम दे रहा है रामालिंगम। पर कह रही है मैं यहाँ रामालिंगम के पास ही आती हूँ काम करने, क्योंकि वो मुझे जब भी काम होता है वो मुझे ही बुलाता है। अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। वो ऐसे नहीं करता है कि और सस्ते लेबर्स मिल जाएं और दूसरे गांव में देखे, वो मेरे को ही बुलाता है, इसलिए मैं इसके पास ही आती हूँ। ठीक है, बाकी ऐसे करते हैं जिनको और सस्ते मिल जाए, 40 से भी सस्ते मिल जाए तो उनको बुला के आते हैं काम करने, पर ये ऐसा नहीं है, ये मेरे को ही बुलाता है, इसलिए मैं भले कम देता है पर मैं यहीं आती हूँ। माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबरर। कह रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसका नाम रमन है। किसका? तुलसी के हस्बैंड का।
तुलसी के हस्बैंड का नाम रमन है, वो भी लेबरर है। वी डोंट ओन एनी लैंड, हमारे पास कोई जमीनें नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेस पेस्टिसाइड्स, तो बोले इस समय जो साल का ये टाइम होता है वो पेस्टिसाइड्स दवा छिड़कता है गांव में। मतलब वो उसको गांव में नहीं, वो खेतों में। सो रमन लेबरर है, जो रमन इज ऑल्सो अ लेबरर, जो तुलसी का हस्बैंड है वो लेबरर है। उसके पास कोई भी जमीन नहीं है, रमन और तुलसी के पास। और इस समय वो पेस्टिसाइड्स छिड़कता है, कीटनाशक दवाइयां छिड़कता है। सो व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, तो बोले जब वर्क नहीं होता है फार्म पे तो वो काम बाहर भी ढूंढ लेता है, इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय। सो कैसे काम ढूंढता है? वो लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, रिवर से सैंड को उठाने का काम करता है, और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय, क्वेरी का मतलब खान होता है। खान मतलब एक बड़ी जगह होती है जिसमें पत्थर होते हैं, तो उसको वहां से निकालने होते हैं। क्वेरी मतलब पत्थरों की खान। सो पत्थरों की खान से उसे पत्थर निकालने होते हैं और रिवर से उसे सैंड इकट्ठी करनी होती है। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेस। सो ये निकाल के इकट्ठा करके हम ट्रक में भर के भेजते हैं और वो बाजू के शहरों में जाता है, जो कि घर बनाने काम आती हैं। सो मतलब नदी किनारे की रेती और जो है खानों के पत्थर काम आते हैं घर बनाने के। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम, बोल रही है मैं 8:30 से 4:30 पूरा खेती का भी काम करती हूँ और उसके बाद मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस, वॉश क्लोथ्स, आई गो विद अदर वुमन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। सो क्या बोल रही है? इसके अलावा मैं घर का भी काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और बाकी औरतों के साथ इकट्ठे मैं जाके मैं बाजू वाले जंगल से फायरवुड मतलब लकड़े काट के भी लाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। कह रही है कि 1 किलोमीटर की दूरी पे हमें एक गांव का कुआं है, विलेज बोरवेल है, गांव का कुआं है, जहां से मैं पानी खींचती हूँ। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल्स सच एज ग्रोसरी फॉर द हाउस। मेरा पति घर की चीजें लाता है, मतलब घर पे जो भी ग्रोसरीज वगैरह चाहिए होती है वो सारा मेरे हस्बैंड लाता है। सो आप एक देख सकते हो गांव की लेडी कितना काम कर रही है। 8:30 से 4:30 ऐसे बहुत कठिन काम भी करती है। वो घर के सारे काम कर रही हैं, फूड बना रही हैं, हाउस को क्लीन कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बाकी औरतों के साथ लकड़ा इकट्ठा करने भी जा रही हैं। 1 किलोमीटर दूरी पे ही विलेज बोरवेल है, वहां से पानी भी निकाल रही हैं क्योंकि पानी भी नहीं होता है गांव में। हस्बैंड है जो वो हेल्प करता है ग्रोसरीज लाने में हाउस से, सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस। अवर स्कूल गोइंग डॉटर्स, उसकी बेटियां भी हैं जो कि स्कूल में जाती हैं, आर द जॉय ऑफ अवर लाइफ्स। कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो खुशी है, जो खुशियां हैं हमारी लाइफ में, जो वो हमारी डॉटर्स की वजह से हैं। हमारी जो बेटियां हैं वो हमें बहुत खुशी देती हैं। दोनों स्कूल जाती हैं और उनमें से लास्ट ईयर एक बीमार पड़ गई थी, बहुत बीमार पड़ गई थी, और उसे हमें सिटी के टाउन मतलब बाजू में जो छोटा शहर था, गांव के बाजू में छोटा शहर टाउन, सो टाउन के हमें एक हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था। वी हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। और लड़की इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई थी तो उसकी मतलब उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। सो पैसा इन लोगों ने किससे लिया? तो रामालिंगम जो कि एक अमीर जमींदार था, उसकी जमीन पे ही खेती करते थे, तो पैसा उन्होंने उसी से ही उधार लिया, और उससे उधार लिया हुआ पैसा उसको रिटर्न करने के लिए उन लोगों को अपनी काव बेच देनी पड़ी। ठीक है, उन लोगों को अपनी काव बेच देनी पड़ी, अपनी गाय बेच देनी पड़ी। सो इस तरह से रामालिंगम को मतलब उनकी जो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये एक पुअर फैमिली ही है जो हम पढ़ रहे हैं। ये जो तुलसी की फैमिली है, तुलसी, रमन और उसकी बच्चियां।
सो पुअर फैमिली है, और जैसे अभी बीमार हो गया कोई जना घर में बीमार हो गया तो उसके लिए उनको काव ही बेच देनी पड़ी, मतलब बीमारी के लिए भी इनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। सो और उन्हें मिलता भी बहुत कम है। सो दिस इज अबाउट तुलसी, ठीक है। ये सारी जो स्टोरी थी ये थी तुलसी के बारे में। सो दिस इज, ये जो पुअर फैमिली है रूरल एरियाज में, गांव की पुअर फैमिली है तुलसी की फैमिली। ये ही पेज नंबर 69 पे ही यहाँ देखो, बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलसी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर। ये अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो क्या आप बोल सकते हो तुलसी 12 के 12 महीने कमाती है? सो आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पहले तो ये जो सर्कल है यहाँ पे इस तरह से स्पोक्स बने हुए हैं। ये जनवरी का है हिस्सा, ये फरवरी का हिस्सा, ये मार्च का हिस्सा, अप्रैल का हिस्सा, मई का हिस्सा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सो तुलसी क्या आप देखो क्या सब पूरे साल कमाती है? तो नहीं। देखो जनवरी में कुछ काम नहीं है, तुलसी के पास खाली है। फरवरी में भी कुछ काम नहीं है, खाली है। मार्च में भी तुलसी के पास कुछ काम नहीं है, खाली है। अप्रैल में भी कुछ काम नहीं है, ये भी खाली है। अच्छा, मई और जून में तुलसी के पास काम है, ठीक है। ये मई जून में तुलसी के पास काम है। क्या काम है? प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स, मतलब वो पेड़ लगाती है, मतलब छोटे छोटे सीड्स, बीज लगाती है, तो बीज लगाने का काम है। सो 2 महीने प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स हो रहा है मई जून में। जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करती है, मतलब सैपलिंग्स मतलब सीड लगाना, जमीन पे सीड लगाती है। और ट्रांसप्लांट करना मतलब जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट करती है। फिर सितंबर अक्टूबर में करती है वीडिंग। वीडिंग का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, खराब प्लांट्स उग जाते हैं, उन्हें काटती है, फेंक देती है। नवंबर दिसंबर में करती है हार्वेस्टिंग, काटती है, फाइनली काट देती है। तो ये देखो तुलसी को कहाँ से कहाँ तक काम है? मई महीने से, ठीक है। मई महीने से उसका काम दिसंबर तक होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो एकदम बिना काम के होती है, मतलब उसके पास काम ही नहीं होता है। 4 महीने उसको कोई काम नहीं होता है खेतर में। सो बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलसी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर? पूरा साल वो पैसा कमाती है? तो नो। क्यों? क्योंकि 4 महीने तो उसके पास काम ही नहीं है। आप देखो ब्लैंक लगा पड़ा है सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बॉक्स है। डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज। बताओ कि वर्क बताओ जो तुलसी करती है वो काम बताओ, और ये कैसे डिफरेंट है उस काम से जो रमन करता है। तुलसी जो काम करती है उसको डिस्क्राइब करो, और वर्क जो रमन करता है उसको डिस्क्राइब करो। सो तुलसी क्या काम करती है? तुलसी करती है एग्रीकल्चर में, मतलब फार्मिंग करती है। जबकि रमन क्या करता है? रमन वीडिंग करता है, रमन पेस्टिसाइड्स छिड़कता है। रमन फिर वहां पे सी कोस्ट पे जाके सैंड इकट्ठी करता है, फिर वो पत्थर इकट्ठे करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये रमन लेबरर है। तुलसी क्या है? तुलसी फार्मिंग करती है और वो क्या है? लेबरर है, ठीक है। रमन लेबरर है और तुलसी फील्ड वर्क करती है, ठीक है। तुलसी does field work, Raman is a laborer. Next, Tulsi gets paid very little money for the work she does. Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept low wages? So क्यों? तो देखो आपने देखा तुलसी बहुत कम पैसे में भी काम कर रही है, मतलब रामालिंगम बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 रुपए दिन के दे रहा है। आप 40 रुपीज दिन के 30 डेज होते हैं मंथ में, 40 30 या 4 3 या 12 से 1200 रुपए महीने कमाती है। इतने कम पैसों में क्यों वो काम कर रही है? वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक हर आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लो वेजेस? आपको क्यों लगता है उसकी तरह जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर में खेतियां, मतलब जो खेती काम में जो लेबरर्स होते हैं, उन्हें इतना कम क्यों दिया जाता है? लो वेजेस कम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनको गांव में क्या होता है, बहुत ज्यादा कमाई के साधन नहीं होते हैं। मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। गांव में बहुत ज्यादा कमाई के साधन नहीं होते हैं, इसलिए जो लोग होते हैं वो कम पैसे में भी काम करने में तैयार हो जाते हैं। जैसे वो 40 दे रहा है तो कोई तो 30 में भी काम कराने, मतलब कोई तो 30 में भी काम कर लेगा।
सो गांव में इतने ज़्यादा कमाई के सूत्र नहीं होते, साधन नहीं होते, तो कम में भी लोग काम करना मान जाते हैं। सो इसलिए बाकियों को कम पैसे में ही काम करना पड़ता है। मतलब कंपटीशन हुई ना, मतलब जैसे मुझे आज कोई काम करने के लिए कोई चाहिए, कोई लेबरर चाहिए। सो अब मैं पूछने गई तो एक जने ने बोला मैं 40 लूँगा, फिर मैं आगे गई, एक ने कहा मैं 35 लूँगा, थोड़ा और आगे गई, एक ने कहा मैं 30 लूँगा। तो ऑब्वियसली मैं 30 वाला लूँगी, क्योंकि मुझे तो लेबरर ही चाहिए ना, मुझे तो काम ही कराना है, तो उल्टा तो मैं सस्ता ही लूँगी ना। तो ऐसे कंपटीशन, क्यों ये लोग भाव कम रखते हैं कि भाई मेरे को काम करने ले जाए, ठीक है। जन बहुत ज़्यादा होते हैं काम करने वाले, काम कम होता है। मतलब काम कम नहीं, काम तो ज़्यादा ही होता है, पर जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए सिर्फ 3 ही काम है, तो बाकी के तो 7 तो फ्री बैठेंगे, मतलब 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे। सो यहाँ पे गांव में यही प्रॉब्लम होती है कि भाई काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए काम करने वाले इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि भाई ये लोग कम कम रेट में भी काम करने चले जाते हैं, और यही कारण है कि इनको लो वेजेस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। थर्ड, in what ways would her way of earning a living have been different if Tulsi owned some farm land? Discuss. सपोज तुलसी के पास खुद की ज़मीन होती, तो कैसे वो उसका कमाने का जरिया डिफरेंट होता है। सो अगर खुद की ज़मीन होती तो तुलसी की लाइफस्टाइल अच्छी होती, मतलब खुद की ज़मीन होती तो अगर वो मेहनत करती तो अपनी ज़मीन पे करती और उसे अच्छा खासा पैसा मिलता। और सपोज ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती तो वो खुद भी लोग रखती और उन्हें पैसे देती, उनको सुपरवाइज करती। तो ऑब्वियसली अगर उसका खुद का फार्म लैंड होता तो फ़र्क पड़ता, छोटा फार्म लैंड होता तो उस पर खुद काम करती, खुद काटती, खुद फसल उगाती, खुद बेचती, और फायदा भी खुद का होता। और अगर अभी ज़्यादा बड़ा फार्म लैंड होता तो दूसरों को भी रख सकती थी और ज़्यादा कमाई। सो हाँ, डिफरेंट होती अगर उसके पास अपना फार्म लैंड होता है। यहाँ पे इनके पास अपना फार्म नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन और नियर बाय रूरल एरिया? What kind of work do agricultural laborers do? So कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो आपके जगह पे या आपके आजू बाजू के गांव में उगते हैं? What are the crops grown in your region or nearby rural area? कौन कौन से क्रॉप्स हैं या कौन कौन सी What are the crops grown in your region or nearby rural area? So कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो आपकी रीजन में उगते हैं और आपके आजू बाजू गाँव में उगते हैं? What kind of work do agricultural laborers do? So आपके गांव में, आपके नज़दीक के एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं? तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। पैडी लिखो, जो यहाँ लिखा हुआ भले वो भी लिख दो। कॉटन, शुगर कैन, प्लांटेन का मतलब केले का झाड़, मैंगो, ठीक है, ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। What kind of work do agricultural laborers do? So जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, एग्रीकल्चर के लेबर हैं, वो कौन सा काम करते हैं? सो एग्रीकल्चरल लेबर वो 4 काम करते हैं। कौन कौन से? प्रिपेयरिंग सैपलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है। जो एग्रीकल्चर के लेबर होते हैं, प्रिपेयरिंग सैपलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, सो ये 4 काम करते हैं। सो ये 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अगर आप लिख सकते हो तो जस्ट राइट देयर आंसर्स, नहीं लिख सकते हो तो नो इशू, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने डिस्कस किए, ठीक है। इच्छा है तो आप लिखना, नहीं इच्छा हो तो मत लिखना। सो ये है हमारा पेज नंबर 69, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे 70 पेज पे। सो एज यू सॉ इन तुलसीज स्टोरी, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। सो आपने क्या देखा? जो तुलसी की स्टोरी है, तुलसी की जो सारी स्टोरी पढ़ी आपने, गरीब फैमिलीज की जो तुलसी की स्टोरी है। सो गांव में क्या होता है? गांव में ये लोग, उनका जो ये गांव के गरीब लोग होते हैं, तुलसी जैसे जो गांव में, रूरल एरियाज मतलब गांव, पुअर फैमिलीज मतलब गरीब फैमिलीज होती हैं, उनका बहुत सारा समय, ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, इनका बहुत सारा समय कैसे चला जाता है? रोज इनका बहुत सारा समय चला जाता है कलेक्टिंग फायरवुड, लकड़े लेने जाते हैं जंगल में, गेटिंग वाटर, पानी निकालना, एंड ग्रेजिंग देयर कैटल, अपनी गायों को घास चराना है। तो इनका बहुत सारा समय ऐसे ही चला जाता है गांव के अंदर। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। इतना सारा टाइम इनका चला जाता है भाई, लकड़े इकट्ठे करते हैं, पानी निकालते हैं,
गायों को ग्रेजिंग कराते हैं, घास चराते हैं, तो भले इनको इससे 1 रुपया भी नहीं मिलता। ऑब्वियसली गाय क्या देगी उनको, या वाटर भरने जा रहे हैं, वाटर जरूरी है पीना जो है, फायरवुड खाना बनाना है तो लकड़ा भी चाहिए। सो ये सब में इनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, पर उनको अपने घर के लिए ये करना पड़ता है। ठीक है। सो poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. So even though they do not earn money from these activities, they have to do them for household. They have to do them for the household. घर के लिए करना पड़ता है, ये घर का काम है जिससे इनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. फैमिली को ये सब काम करने पड़ते हैं क्योंकि काम पैसे इतने कम मिलते हैं कि वो जी ना पाए। पानी देखो, पानी है, पानी का कनेक्शन नहीं ले सकते ये लोग क्योंकि पैसा ही नहीं है। ये लोग गैस नहीं लगवा सकते, पैसा नहीं है। ठीक है। सो ये सब ग्रेजिंग के लिए कोई आदमी नहीं रह सकते, पैसा नहीं है। सो ये जो फैमिली है इसलिए इनका बहुत सारा समय ये सब काम करने में ही चला जाता है क्योंकि पैसे इतने कम कमाते हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए भी देंगे तो फिर कैसे जिएंगे कैसे। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. हमारे देश की बात करें, सिर्फ हमारे देश कंट्री, हमारी इंडिया कंट्री की बात करें, Nearly 2/5 of all rural families, मतलब अगर समझो 5 घर है ना, तो 5 में से 2 घर, गांव के 2 घर एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही निकलेंगे। मतलब वो पूरा का पूरा घर ऐसे दूसरे की जमीन पे जाके खेती करने वाला ही होगा। There are some who have small plots of land while others like तुलसी are landless. कईयों के पास छोटी छोटी जमीनें होती हैं पर कुछ लोग तुलसी की तरह होते हैं जिनके पास कोई भी जमीन ही नहीं होती। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. क्योंकि गांव में पूरे साल में इतना ज़्यादा ये लोग पैसा ही नहीं कमा पाते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर में भी बहुत कम पैसा है। सो इसकी वजह से इनको मजबूरन अपना गांव छोड़ना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। वो कहीं और जगहों पे जाते हैं, दूर दूर की जगहों पे जाते हैं काम की तलाश में, क्योंकि गांव में उनके लिए काम कम होता है या नहीं होता है। सो ये दूसरे शहरों में जाते हैं गांव की काम की तलाश में। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। और ये जो जाते हैं सो सीजन्स के दौरान जाते हैं, जैसे कुछ महीने होते हैं साल के जो उनको गांव में काम नहीं होता तो वो उस टाइम शहरों में चले जाते हैं, वहां जाके काम ढूंढते हैं। ठीक है। सो ये एक तुलसी की कहानी थी, तुलसी और उसका पति रमन, किस तरह से वो गांव में अपना गुजारा करते हैं, कैसे वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। सो अगर आप ध्यान से देखें हम एक बारी, तो दिस इज पेज 70 था एंड हमने अभी तुलसी की पूरी स्टोरी पढ़ ली पेज 70 पे। सो हम फिर से देख लेते हैं आज आपको करना क्या है। सो आज ही हमारा जो चैप्टर चालू हुआ, लेक्चर 231 चैप्टर 8 रूरल लिवलीहुड्स की हेडिंग के साथ चालू हुआ था एंड हमने फिर ये पूरा पहला पेज समझा था कि एग्जैक्टली ये पेज क्या दिखा रहा है। फिर हमारा दूसरा पेज आया जो कि है 68 पेज। फिर यहाँ हमने एक विलेज की केस स्टडी पढ़ी, नाम है कलपट्टू विलेज। कलपट्टू विलेज कहाँ आया? तमिलनाडु के नदी के किनारे आया। यहाँ पे लोग अलग अलग काम करते हैं, यहाँ चीज़ें बनाने का भी काम करते हैं, सर्विस भी देते हैं। और यहाँ पे बाजार के बारे में, भाई मेन बाजार में यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं, इस गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं। फिर 4 टी शॉप्स हैं जो टिफ़िन बेचते हैं। फिर इन टी शॉप्स के बाजू में आपको एक पूरे कुम्हार की कड़िए की ब्लैक स्मिथ की फैमिली है। इसके बाद ये जो विलेज है यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं, पैडी यहाँ का मेन क्रॉप है, PADDY पैडी। सो यहाँ पे इसके अलावा और भी उगते हैं, कोकोनट वगैरह, कॉटन, शुगर केन, प्लांटेन, मैंगो, ऑर्किड्स हैं। फिर तुलसी की ये पूरी हमने कहानी पढ़ी। ठीक है। सो दिस इज पेज 68 से हमने पेज 68, 69 पे हमने पूरी तुलसी की कहानी पढ़ी। इवन 70 पेज पे भी यहाँ तक हमने तुलसी की कहानी पढ़ी। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर।
So this is me, your Ishika ma'am, requesting you to read the chapter up to page number 70. तुलसी की स्टोरी तक चैप्टर पढ़ें एंड सारा कोशिश करें पढ़ने की, फिर से समझने की, वर्ड बाय वर्ड रीड करें एंड राइट ईच एंड एवरी इंटायर पॉइंट, जो भी मैंने आपको टिक कराई हैं पॉइंट्स, राइट देम प्रॉपरली in your tuition notebook and WhatsApp me the entire thing. So for now I'm ending my lecture. Just read the entire thing and WhatsApp me. Thank you.